हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक मशरूम की, डेथ कैप मशरूम। ये मशरूम इतना जहरीला है कि इसका छोटा सा टुकड़ा भी एक इंसान को आसानी से मार सकता है। आज हम जानेंगे कि कैसे ये मशरूम हजारों सालों से इंसानों को मार रहा है और आखिर क्यों आज भी ये दुनिया भर में मशरूम से होने वाली 90% मौतों का कारण बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एंशिएंट रोम से। कहा जाता है कि रोम के 5वें सम्राट नीरो को सिंहासन पर बैठाने के लिए उसकी मां एग्रिपिना ने अपने ही पति की हत्या कर दी और हत्या का हथियार था सिर्फ एक मुट्ठी भर डेथ कैप मशरूम। इंसानों को इस मशरूम के टॉक्सिक नेचर के बारे में हजारों सालों से पता था, फिर भी आज भी ये दुनिया भर में मशरूम हंटर्स के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं। आज मशरूम से होने वाली सभी मौतों में से 90% से ज़्यादा की वजह यही डेथ कैप मशरूम है, जो हर साल 100 से ज़्यादा लोगों की जान ले लेता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये एक स्पीशीज इतनी खतरनाक क्यों है और कैसे इसने इतिहास के कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों की कहानियों को प्रभावित किया है। आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। डेथ कैप मशरूम, जिसका साइंटिफिक नेम अमेनिटा फ्लोइड्स है, देखने में बेहद नॉर्मल लगते हैं। ये एक वाइट एग जैसी मेम्ब्रेन से निकलते हैं जो फट जाती है और स्टेम के बेस पर एक कप जैसी स्ट्रक्चर छोड़ देती है। पके हुए मशरूम का ऊपरी हिस्सा डूम शेप जैसा होता है जो वाइट या ग्रीनिश येलो रंग का हो सकता है और इसका रेडियस 4 से 16 सेंटीमीटर तक हो सकता है। और हैरानी की बात यह है कि इसके छोटे से हिस्से से भी एक अडल्ट इंसान को मारने के लिए काफी जहर निकल आता है। तो आखिर इसमें ऐसा क्या है? डेथ कैप कई टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक है एक क्लास जिसे कहते हैं एमाटॉक्सिन्स। यही असली किलर है और ये बहुत ही हार्टी कंपाउंड है। इन्हें कुकिंग, फ्रीजिंग या ड्राइंग से आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता और अगर कोई इसे खा ले तो ये एमाटॉक्सिन्स इंटेस्टिनल वॉल से गुजरकर डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और मल्टीपल सिस्टम्स को डैमेज कर देते हैं। इनका मेन टारगेट होते हैं एंजाइम्स, जिन्हें कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। यही एंजाइम्स हमारे बॉडी के सेल्स को प्रोटीन्स बनाने में मदद करते हैं, प्रोटीन्स जो हर फंक्शन के लिए जरूरी हैं। एमाटॉक्सिन्स इन एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, यानी प्रोटीन फैक्ट्री बंद। एग्जाम्पल्स जैसे एमाटॉक्सिन्स ब्लड क्लॉटिंग कंपाउंड के प्रोडक्शन को रोक देते हैं, जिससे इंसान का खून बहना बंद नहीं होता। किडनीज में ये शरीर के फ्लूइड को रेगुलेट करने और यूरिन बनाने की एबिलिटी को स्लो और ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान ये लीवर को पहुंचाते हैं। लीवर वह जगह है जहां टॉक्सिन्स सहित सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड से फिल्टर किए जाते हैं, इसीलिए एमाटॉक्सिन्स नेचुरली यहीं इकट्ठा हो जाते हैं। ये टॉक्सिन्स बोम्बार्डमेंट न्यू प्रोटीन्स के टर्नओवर को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे लीवर सेल मरने लगते हैं। टाइम के साथ ये लीवर फेलियर और इवेंचुअली डेथ का कारण बन सकता है। एक ऐसा पजल जो आज भी साइंटिस्ट को हैरान करता है वो ये है कि आखिर इस मशरूम को इस जहर से क्या फायदा मिलता है। एमाटॉक्सिन्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, मतलब ये मशरूम की ग्रोथ या सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है। और दूसरा, मशरूम के लिए तो रैबिट्स, रोडेंट्स और ह्यूमंस जैसे जानवरों द्वारा खाया जाना स्पोर्स के डिस्पर्सल्स का एक हाईली इफेक्टिव मोड है। तो फिर उन्हें जहर देने का एवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या है? और एमाटॉक्सिन्स सिर्फ डेथ कैप में ही नहीं पाए जाते, ये कुछ और मशरूम स्पीशीज में भी पाए जाते हैं, जैसे ग्लेरिना और लेपियोटा।
लेकिन एक बड़ा फर्क है, डेथ कैप के मुकाबले ये दूसरी जहरीली स्पीशीज इंसानों की रिलेटिवली कम मौतों का कारण बनती हैं। इसकी दो वजह हैं। पहली, ये ग्लेरिना और लेपियोटा स्पीशीज काफ़ी डिस्टिंग्विशेबल है, जबकि डेथ कैप खासकर यंग वंस आसानी से दूसरे एडिबल मशरूम जैसे स्ट्रॉ मशरूम्स या पफ बॉल्स समझे जा सकते हैं। दूसरी वजह है इनका रिलेटिवली लार्ज रेंज। यह मशरूम मूल रूप से यूरोप का नेटिव है, लेकिन अब अंटार्कटिका को छोड़कर हर कॉन्टिनेंट पर पाया जाता है। कैसे? डेथ कैप मशरूम यूरोपियन हार्डवुड्स और कॉनिफर्स के साथ क्लोज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। 20th सेंचुरी में जब इन पेड़ों को दुनिया भर के कॉलोनाइज्ड रीजन में लगाया गया, डेथ कैप भी सीक्रेटली उनके साथ पहुंच गए, एक साइलेंट इन्वेडर की तरह। अब सवाल आता है ट्रीटमेंट का। अगर किसी ने एक्सीडेंटली डेथ कैप खा लिया है तो क्या किया जाए? गुड न्यूज़ ये है कि अगर जल्दी सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो 90% पेशेंट बच सकते हैं। ट्रीटमेंट में कोई खास एंटीडोट की ज़रूरत नहीं होती। एक कॉन्टिन्यूस अग्रेसिव आईवी ड्रिप अक्सर काफ़ी होती हैं ब्लड से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर डॉक्टर इस पॉइजनिंग को पहचान नहीं पाता। इनिशियल सिम्टम्स नॉर्मल फूड पॉइजनिंग जैसे लगते हैं। और सबसे कंफ्यूजिंग बात, क्योंकि एमाटॉक्सिन्स लीवर में स्लोली बिल्ड करते हैं, सबसे सीरियस सिम्टम्स खाने के 2-3 दिन बाद दिखना शुरू होते हैं। बीच में लगता है पेशेंट ठीक हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक फॉल्स रिकवरी होती है। मेडिकल नॉलेज के ग्रोइंग के बावजूद ये जरूरी है कि दुनिया भर में मशरूम हंटर्स ये सीखें कि इस डेडली स्पीशीज को प्रॉपरली कैसे रिकॉग्नाइज और अवॉइड किया जाए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे एक दिखने में मासूम सा मशरूम अपने अंदर इतना डेडली जहर छुपाए हुए है। हमने हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न रिसर्च तक का सफ़र तय किया। ये कहानी हमें एक इम्पोर्टेंट सबक देती है। नेचर की सुंदरता के पीछे कई बार जानलेवा खतरे छुपे हो सकते हैं। अगर आप कभी मशरूम फॉरेजिंग पर जाएं तो हमेशा अलर्ट रहें और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, व्हेन इन डाउट टॉस इट आउट। यानी अगर आपको किसी मशरूम की पहचान को लेकर थोड़ा भी डाउट है तो उससे छोड़ देना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।